Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanki Medical Education, and today's topic is about urine analysis. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanki Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. So let us see that what is urine. So urine is a waste product which is excreted by kidney after the filtration of blood. यूरिन होता है वो ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट होता है. ठीक है, देखिए हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो कैटाबॉलिज्म अपनी एक्टिविटी करते हैं एंड जब वो अपनी एक्टिविटी करते हैं ड्यूरिंग दैट वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं. ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में मिक्स हो जाते हैं एंड किडनी का काम होता है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना. तो जब ये फिल्टर होते हैं तो वो यूरिन के थ्रू एज एन यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं. तो यूरिन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है ब्लड में से फिल्टर होने के बाद. अगर यूरिन के बारे में देखें तो यूरिन का जो कलर होता है वो येलो एम्बर कलर का होता है यूरिन एंड उसका पीएच जो होता है 4.7 टू 7.5 रहता है, एवरेज 6.0 तक रहता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1.003 टू 1.030 रहती है. टर्बिडिटी क्लियर स्लाइटली क्लाउडी ये रहता है. यूरिन एनालिसिस के बारे में देखिए कि हमने यूरिन एनालिसिस करना क्यों है, एक्चुअल में ये होता क्या है. सो यूरिन एनालिसिस इज टेस्ट दैट एग्जामिन्स द विजुअल केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स ऑफ योर यूरिन. यूरिन एनालिसिस क्या है, ये एक टेस्ट होता है जिससे हम यूरिन के विजुअल केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स को देखते हैं. विजुअल मतलब कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है. ठीक है, एंड केमिकल में हम उसके अंदर प्रेजेंट चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि एनालिट्स को देखते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, बिलिरुबिन हो गया, कीटोन बॉडीज हो गई. एंड माइक्रोस्कोपिक एक्सपेक्ट्स में हम उसके अंदर सेडिमेंट्स को चेकआउट करते हैं, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, कास्ट, ये सब चीज़ें. It can include a variety of tests that detect and measure various compounds that pass through your urine using a single sample of urine. देखिए जब हम सैंपल लेते हैं यूरिन का, सो इसमें क्या होता है, हम वैरायटी के टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि किस तरीके के कंपाउंड जो है हमारे यूरिन के अंदर पास आउट हो रहे हैं और उससे होने वाली बीमारियां भी हमें पता लगती हैं. इट कैन हेल्प फाइंड्स प्रॉब्लम्स दैट नीड ट्रीटमेंट. ये ऐसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है जिसकी ट्रीटमेंट की नीड है, इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस. वो क्या है, जैसे कि इन्फेक्शंस हो गए, किडनी प्रॉब्लम्स हो गई. इट कैन ऑल्सो हेल्प फाइंड सीरियस डिजीजेस इन अर्ली स्टेजेस. यूरिन एग्जामिनेशन से सीरियस स्टेजेस को अर्ली स्टेज में ही देखा जा सकता है, जैसे कि किडनी डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, लीवर डिजीज हो गया. अ यूरिन एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिन टेस्ट. यूरिन एनालिसिस को हम यूरिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. सो 3 पार्ट्स में देख लिए, पहला जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, देन माइक्रोस्कोपिक एंड थर्ड वन वुड बी द केमिकल एग्जामिनेशन. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब नेक डाइस से हम जो चीज़ें देख सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं वो चीज़ें. सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इंक्लूड्स द फिजिकल विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन. जब हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं यूरिन को, दैट कम्स अंडर इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. इट इन्वॉल्व्स द अपीयरेंस. इसमें अपीयरेंस देखते हैं हम यूरिन का, ग्रेविटी देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूरिन देखते हैं. द यूरिन विल बी लुक्ड एट फॉर कलर एंड क्लियरनेस. यूरिन को हम कलर और क्लियरनेस के लिए देखते हैं. ब्लड में बी मेक यूरिन लुक रेड और द कलर ऑफ टी और कोला. अगर ब्लड प्रेजेंट होगा यूरिन में तो वो रेड कलर का भी दिख सकता है, ज़्यादा होगा तो टी और कोला के कलर में भी दिख सकता है. एंड इन्फेक्शन में मेक यूरिन लुक क्लाउडी. अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से जो यूरिन है वो क्लाउडी दिखता है. एंड फॉर्मी यूरिन जो होता है वो किडनी प्रॉब्लम्स का साइन देता है. नाउ लेट अस फॉरवर्ड अबाउट द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन अंडर अ माइक्रोस्कोप. जब हम यूरिन को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ पस सेल. इसमें हम पस सेल की प्रेजेंस देखते हैं, क्रिस्टल्स की प्रेजेंस देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस देखते हैं. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन विल बी लुक्ड एट अंडर माइक्रोस्कोप टू चेक फॉर थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग इन नॉर्मल यूरिन दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज. थोड़े से अमाउंट का हमें यूरिन लेना होता है और उसकी स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी होती है. उसमें हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो अब नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो उनको देखा जाता है, उनसे होने वाली फर्दर डिजीज़ के बारे में जानकारी ली जाती है. अब वो क्या क्या चीज़ें हैं,
जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, ये नॉर्मली नहीं होने चाहिए। वाइट ब्लड सेल पस सेल की फॉर्म में होते हैं। बैक्टीरिया, जर्म्स, क्रिस्टल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द केमिकल्स इन यूरिन। क्रिस्टल्स कम बनते हैं जब यूरिन के अंदर केमिकल होते हैं और वो क्रिस्टल की शेप ले लेते हैं, एंड मे इवेंचुअली गेट बिगर, और वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, एंड बिकम किडनी स्टोन्स, और वो बाद में किडनी स्टोन्स भी बन जाते हैं। देन देर इज अ थर्ड वन विच इज केमिकल एग्जामिनेशन, जिसके लिए हम डिपस्टिक टेस्ट को यूज करते हैं। सो केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन यूजिंग केमिकल्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स प्रेजेंट इन द यूरिन। यूरिन के अंदर बायोकेमिकल्स प्रेजेंट है या नहीं, उनके डिटेक्शन के लिए हम जब केमिकल्स को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि वो केमिकल्स क्या है, बायोकेमिकल्स क्या है, यूरिन, यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। ठीक है, then a dipstick is a thin and plastic stick with strips of chemicals on it. डिपस्टिक जो होती है वो बहुत पतली सी प्लास्टिक की स्टिप होती है जिसके ऊपर स्ट्रिप्स बने होते हैं, जिसके ऊपर अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं। इट इज डिप्ड इनटू द यूरिन, उसको यूरिन के अंदर डिप किया जाता है। द स्ट्रिप चेंजेस कलर, और जो केमिकल्स लगे होते हैं अलग अलग स्ट्रिप्स पे, स्ट्रिप पे जो अलग अलग केमिकल्स लगे हैं, सो उसका कलर चेंज होता है इफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट, अगर उसका रेलिवेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है तो, एट अ लेवल ऑफ इट्स अबव नॉर्मल, अगर वो अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो वो कलर चेंज करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द कलर चेंज, इंटेंसिटी कितनी है कलर की वो उसके बॉक्स पे मेजर्ड होता है, और हम वो बता सकते हैं कि इतना अमाउंट में प्रेजेंट है। अब देखिए सम ऑफ थिंग्स डिपस्टिक एग्जामिनेशन कैन चेक फॉर इंक्लूड, डिपस्टिक से हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। एसिडिटी, पीएच चेक कर सकते हैं। ठीक है, इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एसिड इन द यूरिन, इससे पता लगता है यूरिन के अंदर एसिड है या नहीं है। अ पीएच दैट इज अबव नॉर्मल मे बी अ साइन ऑफ किडनी स्टोन, अगर पीएच से ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल पीएच से ज़्यादा रेंज आ रही है पीएच की, मतलब कि वो ये साइन करता है कि देयर इज अ किडनी स्टोन। यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर अलग कोई डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरा हम प्रोटीन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी को बनाने में। ठीक है, लेकिन everyone has protein in their blood, so everybody has protein in their blood, blood के अंदर प्रोटीन होना is a normal thing, but it should not only be in your blood, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ही होनी चाहिए, not in your urine, वो यूरिन के अंदर नहीं होने चाहिए। योर किडनीज प्ले अ रोल इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमारी किडनी काम करती है क्योंकि वो फिल्टर करती है ब्लड को, एंड प्रोटीन को ब्लड में ही रहने देती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट में मतलब यूरिन में आने नहीं देती। ठीक है, हेल्दी किडनीज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम योर ब्लड, जो हेल्दी किडनी होती है वो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करती हैं, बट लीव बिहाइंड द थिंग्स योर बॉडी नीड्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को पीछे ही छोड़ देती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जैसे कि प्रोटीन। व्हेन किडनीज आर इंजर्ड, जब किडनी इंजर्ड होती है, ठीक है, प्रोटीन लीक्स इनटू योर यूरिन, जो प्रोटीन है वो लीक होना शुरू हो जाता है यूरिन में, एंड हैविंग प्रोटीन इन योर यूरिन सजेस्ट दैट योर किडनी फिल्टरिंग यूनिट्स आर डैमेज्ड बाय द किडनी डिजीज। और अगर प्रोटीन हमारे यूरिन में शो हो रहा है तो इसका सीधा सीधा सा असर ये है कि जो किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं किडनी डिसऑर्डर की वजह से, किडनी डिजीज की वजह से, जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो ट्रीटमेंट की नीड है। देन हम केमिकल मेथड से ग्लूकोज चेक कर सकते हैं जो कि डायबिटीज़ का साइन देता है। वाइट ब्लड सेल मतलब पस सेल्स को देख सकते हैं जो कि इन्फेक्शन का साइन देते हैं, नॉर्मली ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। बिलिरुबिन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसका 120 डेज का लाइफ स्पेन पूरा हो गया, फिर वो ब्रेक डाउन होंगे, ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से बिलिरुबिन निकलता है, तो जो बिलिरुबिन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ओल्ड रेड ब्लड सेल का, उसके ब्रेक डाउन होने के बाद वो रिलीज होता है। इट इज़ नॉर्मली रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द लिवर, ये हमारी बॉडी से लीवर के थ्रू निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इट्स प्रेजेंस इन द यूरिन में बी अ साइन ऑफ लिवर डिजीज। सो अगर बिलिरुबिन लीवर के अगर हमारे यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो वो ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि लीवर के अंदर कोई ना कोई डिजीज है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ब्लड कैन बी अ साइन ऑफ एन इन्फेक्शन, अगर ब्लड रिलीज हो रहा है यूरिन के अंदर तो वो इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम का हो सकता है, कुछ मेडिसिन का साइन हो सकता है, हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी ये हो जाता है। फाइंडिंग ब्लड इन द यूरिन रिक्वायर्स फर्दर टेस्टिंग, अगर ब्लड फाइंड आउट हो रहा है यूरिन में तो उसके लिए आगे फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। इट डज नॉट मीन यू हैव अ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है, पर ऐसा भी नहीं कि नहीं भी होगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी यूरिन में थोड़ा बहुत रेड ब्लड सेल्स पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर एक थोड़ा सी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाते हैं, तो वो उसके लिए फर्दर टेस्टिंग की नीड रहती है।
यूरिन की कॉम्पोजिशंस देख लीजिए आप। यूरिन इज अ कॉम्प्लेक्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो यूरिन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। बॉडी मेटाबॉलिज्म के होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो एन एवरेज सैंपल ऑफ यूरिन, जो एवरेज सैंपल होता है यूरिन का, उसके अंदर 4% सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, रेस्ट ऑफ 96% जो होता है वो वाटर होता है। ये जो 4% सॉलिड सब्सटेंसेस है, सॉलिड डिजॉल्व्स है यूरिन के अंदर, उनमें देखिए 2% यूरिया रहता है, 1% सोडियम क्लोराइड रहता है और अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो कि 1% रहते हैं, ठीक है। 2% यूरिया, 1% सोडियम क्लोराइड एंड 1% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। टोटल 4% हो गया एंड रेस्ट ऑफ 96% जो होता है वो वाटर रहता है। द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन यूरिन आर यूरिया। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं यूरिन के अंदर, उनके नाम क्या है देख लीजिए। यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, अमोनियम सॉल्ट्स है। यूरिन ऑल्सो कंटेन्स सम पिगमेंट्स। यूरिन के अंदर कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो वो यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है यूरिन में। द एंजाइम अमाइलेज इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉर्मल यूरिन। जो एंजाइम है अमाइलेज वो भी यूरिन का एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और नॉर्मल चीज़ें यूरिन के बारे में देख लीजिए। वॉल्यूम इसका कितना रहना चाहिए, 0.8 to 2 लीटर रहना चाहिए। पीएच इसका 4.5 इन बिटवीन 8.0 रहना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.00 to 1.00030 रहती है। ऑस्मोलैलिटी के बारे में बात करें तो वो 150 से 1150 तक रहती है। यूरिया जो है वो 10 to 35 रहता है। यूरिक एसिड जो है लेस देन 750 रहेगा। क्रेटिनिन जो है उसकी मेल में डिफरेंट वैल्यू है, फीमेल में डिफरेंट वैल्यू है। मेल में क्रेटिनिन ज़्यादा रहता है, 955 टू 2936 mg पर DL रहता है एंड फीमेल्स के अंदर वो 601 टू 1689 रहता है। सिट्रेट के बारे में बात करें तो 221 टू 119 रहता है इसकी नॉर्मल रेंज। सोडियम 41 to 227, ओके। एंड पोटेशियम 17 to 77 मोल पर DL, ठीक है। अमोनियम जो हो गया वो 15 to 56 मोल है। कैल्शियम जो है मेल्स में लेस देन 250 है एंड फीमेल्स में लेस देन 200 है, ठीक है। सो जितनी भी चीज़ें आपसे इसमें याद हो पाएँ वो याद कर लें आप, ठीक है। सो दैट आप एग्जामिनेशन में इसको आराम से कर सकें, अटैम्प्ट कर सकें। काफ़ी बार MCQs में इसकी रेंजेस आ जाती हैं। रूटीन एनालिसिस देख लेते हैं हम यूरिन का। द मोस्ट सुटेबल यूरिन सैंपल फॉर रूटीन एनालिसिस इज द अर्ली मॉर्निंग सैंपल। रूटीन एनालिसिस अगर यूरिन का करना है तो जो बढ़िया सैंपल होता है वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल होता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट से पहले उसको कलेक्ट करना है, बिकॉज दिस इज यूजुअली अ कॉन्सेंट्रेटेड स्पेसिमेन, क्योंकि ये जो स्पेसिमेन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है विद एन एसिडिक पीएच, उसके अंदर पीएच एसिडिक रहता है। द फ्रेश यूरिन सैंपल शुड बी एग्जामिन इमीडिएटली। जो फ्रेश यूरिन सैंपल है उसको इमीडिएटली एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो इंक्रीज कर सकता है ग्लूकोज को, यूरिया का डिकम्पोजिशन कर देता है। देयरफॉर यूरिन बिकम्स अल्कलाइन, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो एसिडिक की जगह अल्कलाइन हो जाता है ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ अमोनिया। क्योंकि इसमें रखे रखे यूरिन में अगर उसको टाइम पे एग्जामिन ना किया जाए, अमोनिया लिबरेट हो जाता है, सेक्रेट आउट होता है, ठीक है, जो कि उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। इफ़ अ यूरिन सैंपल कैन नॉट बी एनालाइज्ड वाइल फ्रेश, जब मान लीजिए फ्रेश सैंपल है आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इट कैन बी रेफ्रिजरेटेड, आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। इसमें एनालिसिस क्या क्या करते हैं हम देखिए। पहले फिजिकल टेस्ट करते हैं जिसमें वॉल्यूम, क्लैरिटी, कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच चेक करते हैं। केमिकल टेस्ट में ग्लूकोज देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, कीटोन बॉडीज देखते हैं, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया एंड बाइल बॉडीज देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यूरिनरी सेडिमेंट्स देखते हैं। यूरिनरी सेडिमेंट्स का मतलब क्या है, जब यूरिन का सैंपल लेने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज के बाद ऊपर के सुप्रानेंट को हम डिस्कार्ड करते हैं, नीचे का जो सेडिमेंट होता है उससे हम स्लाइड बनाते हैं। तो उस सेडिमेंट के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर चीज़ें हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और कास्ट है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो सब चीज़ें देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी में। फिजिकल टेस्ट में पहले हम बात करते हैं जिसमें हम वॉल्यूम देखने वाले हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड बाय द हेल्दी अडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 122 to 1500 ml पर 24 आवर्स। एक पूरे दिन में एक जो पर्सन होता है वो कुछ 150 से लेके 1500 तक का ml जो यूरिन है वो सिक्रेट आउट करता है।
ये जो वॉल्यूम है ये वेरिएबल हो सकती है, मतलब कि डिपेंड है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि वाटर इनटेक कितना है, डाइट किस तरीके की है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कितना है और एक्टिविटी क्या क्या की जा रही है पर्सन के थ्रू। अगर यूरिन का आउटपुट इंक्रीज होता है तो वो डिहाइड्रेशन में होता है, फीवर में होता है और कोई किडनी डैमेज की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और अनयूरिन मतलब कि इसमें जो यूरिन है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, अब्सेंस हो जाता है, किडनी फेलियर के केस में होता है, यूटीआई ऑब्स्ट्रक्शन के केस में भी होता है। क्लैरिटी और कलर के बारे में देख लीजिए। नॉर्मली जो यूरिन होता है वो क्लियर टू येलोइश होता है, ऑल्दो टर्बिडिटी में अपीयर ओकेजनली ड्यू टू म्यूकस एंड प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट्स। टर्बिडिटी म्यूकस और प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट्स की वजह से हो सकता है। प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट्स में यूरेट और फॉस्फेट आते हैं। अब नॉर्मल टर्बिडिटी में भी ड्यू टू, अब नॉर्मल टर्बिडिटी किस वजह से आ सकती है, लार्जर क्वांटिटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जैसे रेड ब्लड सेल हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, एपिथेलियल सेल्स हो गए, या फिर बैक्टीरिया ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसकी वजह से अब नॉर्मल टर्बिडिटी आती है। द टर्म ऑफ क्लियर, क्लाउडी और टर्बिड आर यूजुअली अपीयर्ड इन द रिपोर्ट यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में हम 3 टर्म लिखते हैं, क्लियर है तो क्लियर लिखेंगे, क्लाउडी है तो क्लाउडी लिखेंगे, टर्बिड है तो टर्बिड लिखेंगे। द कलर ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड बाय अ हेल्दी सब्जेक्ट इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। जो यूरिन का नॉर्मल कलर है वो किसकी वजह से होता है, एक यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जिसकी वजह से यूरिन का एक नॉर्मल कलर रहता है, ठीक है। विच रेंजेस फ्रॉम ऑलमोस्ट कलरलेस डार्क टू येलोइश, जिसकी वजह से यूरिन कलरलेस भी रह सकता है, डार्क भी रह सकता है, येलोइश हो सकता है। द कलर ऑफ यूरिन डिपेंड्स मेनली अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल। यूरिन का जो कलर है सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल, जितना ज़्यादा सैंपल कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो उतना ही डार्क येलो यूरिन होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात कर लीजिए, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है, नंबर पे, डेंसिटी पे, वेट ऑफ द डिजॉल्व पार्टिकल इन द यूरिन, ठीक है। यूरिन के अंदर यूरिन की डेंसिटी कितनी है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका वेट कितना है, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज वेरिएबल ओवर 24 आवर्स। 24 घंटे में स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है। नॉर्मली द रेंजेस इन बिटवीन, जो रेंजेस नॉर्मली रहती है वो 1.008 टू 1.025 रहती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है तो ये क्रॉनिक नेफ्राइटिस के केस में हो सकता है, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुड बी मेजर यूजिंग अ यूरिनोमीटर, किससे करते हैं, यूरिनोमीटर से कर सकते हैं, हाइड्रोमीटर भी यूज़ किया जा सकता है। पीएच देख लीजिए आप। जो नॉर्मल पीएच होता है वो यूरिन का वेरीज होता है, वो 4.5 टू 8.5 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। एवरेज की देखें तो 5.5 रहता है। द अर्ली मॉर्निंग सैंपल यूजुअली इज एसिडिक। जो अर्ली मॉर्निंग सैंपल होता है वो ज़्यादातर एसिडिक ही होता है बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बट लेटर इट फ्रिक्वेंटली बिकम्स अल्कलाइन, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अल्कलाइन होता है क्योंकि इसमें अमोनिकल फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है। सेडिमेंट फॉर्मेशन कब बनता है, अगर अमोर्फस फॉस्फेट प्रेजेंट हो, अमोर्फस यूरेट प्रेजेंट हो, ल्यूकोसाइड प्रेजेंट हो, मतलब डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हो, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हो। ऑर्डर के बारे में बात करें, सो प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज गिव्स यूरिन अ स्वीट और फ्रूटी स्मेल्स। अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज होंगी तो यूरिन का कलर जो स्मेल है वो स्वीट और फ्रूटी स्मेल होगा। अगर यूरिन बैक्टीरिया के साथ कंटेमिनेटेड है तो उसकी जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल हो जाती है क्योंकि उसके अंदर अमोनिया फॉर्मेशन होने लग जाता है जिसकी वजह से वो इरिटेटेड स्मेल रहती है। अगर यूरिन के अंदर मस्टी ऑर्डर आता है बिकॉज ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया की वजह से, ओके। एग्जामिनेशन देख लीजिए। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, हम सबसे पहले सैंपल देखते हैं जिसमें से हम नोट डाउन करते हैं कुछ चीज़ों को विजुअली, कलर देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, सेडिमेंट्स देखते हैं, फिर उसका वॉल्यूम मेजर किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में आप देख लीजिए कि ना इस तरीके से यूरिन का वो होता है, तो जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला यहाँ तक हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करनी है, ऊपर वाले को नहीं मेजर करना होता है। फिर रिएक्शन का पीएच देखते हैं, ठीक है, ये पीएच मीटर है। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, 5 ml यूरिन को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसका सुप्रानेंट है उसको एक ट्यूब में रख दें और ये सेडिमेंट रहता है, ठीक है। जो सुप्रानेंट है उसमें हम प्रोटीन की टेस्टिंग कर सकते हैं जिसमें हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड डालते हैं 3 to 4 ड्रॉप्स और टर्बिडिटी आ जाती है। अगर टर्बिडिटी है तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इसके बारे में अभी डिटेल स्टडी लेंगे मेथड के बारे में, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो सेडिमेंट है उसका एक ड्रॉप लेंगे हमारे एक स्लाइड के ऊपर, कवर स्लिप प्लेस करेंगे, कवर स्लिप प्लेस करने के बाद माइक्रोस्कोप में अंडर अब्जॉर्ब करेंगे, उसमें हमें सेल्स दिख जाते हैं, ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं यूरिन की। केमिकल एग्जामिनेशन में हम यूरिन के अंदर प्रोटीन चेक करते हैं, ग्लूकोज चेक करते हैं, कीटोन बॉडीज, अक्कल ब्लड, बाइक फिल्मेंट्स, बाइल सॉल्ट्स एंड यूरोबिलिनजन, इन सब की प्रेजेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं जिनको हम यूरिनरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं।
After filtration, most of the proteins is reabsorbed in the tubules after less than 150 mg per protein 24 hours is generally excreted. देखिए जो प्रोटीन होता है फिल्ट्रेशन के बाद ट्यूबल्स में रीअब्जॉर्ब होता है। रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो इसकी नॉर्मल रेंज रहती है वो लेस देन 150 mg पर प्रोटीन पर 24 आवर्स रहती है, ठीक है, जो जनरली एक्सक्रीट आउट होता है। रीनल ट्यूबल सिक्रेट अ म्यूकोप्रोटीन, जो रीनल ट्यूबल है वो म्यूकोप्रोटीन को सिक्रेट आउट करती है जिसको हम टैम हॉर्स फॉल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दिस प्रोटीन इज नॉर्मली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये जो प्रोटीन होता है वो नॉर्मली यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट होता है। देयर आर टू मेन मैकेनिज्म बाय विच प्रोटीन यूरिया कैन अकर, दो मैकेनिज्म की वजह से प्रोटीन यूरिया मतलब कि प्रोटीन यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, दो मैकेनिज्म से होता है ये। एक होता है ग्लोमुलर डैमेज की वजह से या फिर डिफेक्ट इन द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ ट्यूबल्स। ग्लोमुलर डैमेज क्या करेंगे, ग्लोमुलर जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं एंड ट्यूबल्स जो होते हैं वो प्रोटीन को वापस से रीअब्जॉर्ब करते हैं। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट हो रहा है, प्रोटीन यूरिया का प्रॉब्लम आ रहा है। मेथड का नाम है सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट करेंगे हम इसमें हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, पास्चर पेपर चाहिए, 3 ग्राम पर डेल सल्फोसैलिक एसिड चाहिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए होगा। प्रिंसिपल देख लो, इफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन यूरिन, अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, दीज आर प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म, ये प्रोटीन जो होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। Proteins has characteristic that when they come in contact with acid they lose their structure। देखिए प्रोटीन की एक खासियत होती है, जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आते हैं वो अपना स्ट्रक्चर खो देते हैं, मतलब कि वो टूट जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। So when सल्फोसैलिसाइलिक एसिड रिएजेंट इज एडेड, जब सल्फोसैलिसाइलिक एसिड रिएजेंट को हम ऐड करते हैं, दिस प्रोटीन अपीयर एज व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये जो प्रोटीन है व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरह दिखते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल से इनसॉल्युबल फॉर्म में आ गए और वो टूट गए, डीनेचर हो गए, तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेंगे। Due to denaturation by acidic reagent, presence of turbidity at the top of the reaction mixture, अगर जो हमारा यूरिन है उसके टॉप पे अगर टर्बिडिटी दिख रही है तो वो ये बताता है कि प्रोटीन जो है यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। प्रोसीजर कैसे करना है, हमने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लो, ठीक है, 1 टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर 3 से 4 ml सेंट्रीफ्यूज यूरिन डालना है, 2 से 3 ड्रॉप सल्फोसैलिसाइलिक एसिड उसके अंदर डालो और टर्बिडिटी को 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में देख लीजिए, अगर टर्बिडिटी फॉर्मेशन नहीं है तो प्रोटीन एब्सेंट है, फॉर्मेशन है टर्बिडिटी, प्रोटीन प्रेजेंट है तो ग्रेडिंग के हिसाब से होता है, ग्रेडिंग आप इसकी 1+, 2+, 3+, 4+ के हिसाब से दे सकते हैं। देखिए इसके लिए एक अनदर मेथड भी होता है जिसका नाम है हीट टेस्ट। सो जो ये हीट टेस्ट होता है इसमें क्या करते हैं, हम यूरिन को ना हीट करते हैं अपर पोर्शन से। तो देखिए इफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन यूरिन, अगर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे यूरिन में तो जब हम उसे हीट करेंगे, ड्यू टू हीटिंग दीज आर डीनेचर्ड, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर गेट्स डिस्टर्ब्ड, जिसकी वजह से उनका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। डीनेचर्ड प्रोटीन्स अपीयर एज व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो डीनेचर्ड प्रोटीन्स होते हैं वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की तरह दिखते हैं। प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी, जिसकी वजह से टर्बिडिटी दिखती है, ठीक है, और उसके बाद ना ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी डाला जाता है, ठीक है, एंड उसके बाद दोबारा से यूरिन को हीट किया जाता है। अगर वो दोबारा से हीट करने के बाद टर्बिडिटी शो हो रही है तो दैट मीन्स ट्रू वैल्यू आई है, यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोसीजर देखो, हमें क्या करना है, 5 to 10 ml क्लियर यूरिन लेना है टेस्ट ट्यूब में, बॉयल करना है अपर पोर्शन को फ्लेम के ऊपर, ठीक है। इफ टर्बिडिटी डेवलप्स, अगर टर्बिडिटी आती है तो 1 से 2 ड्रॉप्स ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालो, रीबॉयल करो स्पेसिमेन को, उसके बाद टर्बिडिटी चेक करनी है। अगर टर्बिडिटी फिर भी टर्बिडिटी नहीं है, प्रोटीन एब्सेंट है, टर्बिडिटी है तो प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लो आप इसका। सम ऑफ द कंडीशंस एसोसिएटेड विद ग्लोमुलर प्रोटीनूरिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होने की कुछ कंडीशंस ये भी हो सकती है कि ग्लोमुलर प्रोटीनूरिया हो रहा है, मतलब कि रीनल कंडीशन है ये, ठीक है। आर ग्लोबुलर नेफ्राइटिस, हाइपरटेंशन, लाइपोइड नेफ्रोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। और किसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि फाइलोनेफ्राइटिस की वजह से हो गया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से हो गया, सिस्टेनोसिस की वजह से हो गया, इंटरस्टिशनल नेफ्राइटिस की वजह से, रिजेक्शन ऑफ किडनी एलोग्राफ्ट्स, इन चीज़ों की वजह से हो जाता है। या फिर प्रोटीनीरिया इज ऑल्सो फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ कंडीशन, और भी कंडीशंस है जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, इंट्रा अब्डोमिनल ट्यूमर्स हो गए, फीवर में होता है ये, ठीक है। रीनल, पेल्विश, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यहाँ पे लेजन्स हो गए, घाव हो गए हैं। यूरेथ्रा कैन ऑल लीड टू सच कंडीशन, यूरेथ्रा में भी घाव हो गए, तो इन चीज़ों की वजह से प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर पास आउट होना शुरू हो सकता है। सेकंड है ग्लूकोज के एग्जामिनेशन, उसके लिए बेंडिक टेस्ट, हम बेंडिक क्वालिटेटिव टेस्ट यूज करते हैं।
प्रिंसिपल इसका क्या है, व्हेन बेंडिक्स क्वालिटेटिव रिएजेंट 5 ml इज हीटेड विद 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन। हमने क्या करना है, बेंडिक्स रिएजेंट 5 ml लेते हैं, 8 ड्रॉप्स उसमें यूरिन डालते हैं, उसको बाद हम उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो देखिए जो बेंडिक रिएजेंट है उसके अंदर क्या होता है, कर्प्रिकाइंस होते हैं। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो वो कर्प्रिकाइन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके उसको कर्प्रासाइन में चेंज कर देता है। एंड उसके बाद हम जो बेंडिक्स रिएजेंट है उसके अंदर अल्कलाइन मीडियम भी होता है, ठीक है, जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है। तो वो जब अल्कलाइन मीडियम उसको प्रोवाइड किया जाता है तो जो बेंडिक रिएजेंट के अंदर ग्लूकोज होता है वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देता है, सोल्यूशन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। सो जो कलर है वो चेंजेस होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन इट। नॉर्मली जो यूरिन बेंडिक रिएजेंट है वो ब्लू कलर का दिखता है। अगर वो ब्लू कलर का ही रहा दैट मीन्स देयर इज अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर वो चेंज हो रहा है ग्रीन में, येलो में, ऑरेंज में, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ग्लूकोज की उसके अकॉर्डिंगली है। रिक्वायरमेंट्स में हमें इसमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएटेड पिपेट्स चाहिए, 500 ml बीकर चाहिए, पास्चर पिपेट, बैंडेड्स क्वालिटेटिव रिएजेंट एंड बंसन बर्नर चाहिए होगा। प्रोसीजर देखिए आप, इसमें क्या करना है, हमने 5 ml बैंडेड रिएजेंट लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, पास्चर पिपेट लो, 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन ऐड करो, मतलब कि हाफ ml, ठीक है। उसके बाद गैस बर्नर पर हीट करना है उसको केयरफुली, ठीक है। स्प्रिट लैम्प यूज़ कर सकते हो, बॉइलिंग वाटर में भी रख सकते हो 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। कूल अंडर टैप वाटर में उसको कूल कर ले, या फिर बीकर में रख सकते हैं जिसके अंदर टैप वाटर हो। और उसके बाद कलर की जो रिएजेंट है, जो उसका कलर है, उसकी इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करें। देखिए एक बार कैसे करना होता है, टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर हमने बैंडिक रिएजेंट डाला, 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डाली, हीट किया, हीट करने के बाद कूल किया, कलर ऑब्जर्व कर लो। ऑब्जर्व करने के लिए देखिए ऑब्जर्वेशन चार्ट बनाया गया है। ब्लू कलर है तो ब्लू कलर बैंडिक रिएजेंट का ओरिजिनली कलर है, तो अगर ब्लू कलर ही रहता है दैट मीन्स अब्सेंस है, शुगर प्रेजेंट नहीं है। अगर वो ग्रीन होता है या स्लाइटली येलो प्रेसिपिटेट दिखते हैं तो मतलब प्रेजेंट है लेकिन ट्रेस अमाउंट में है। कितना रेंज है, 250 टू 500 है। उसके बाद अगर ग्रीन टू थिक येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेजेंट है 1+ या 2+ में रहता है, रेंज उसका 500 टू 750 रहेगा। अगर येलो एंड ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनते हैं तो प्रेजेंट है 3+ में है, 1000 टू 1500 है, ठीक है। ऑरेंज या फिर ऑरेंज टू रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, मतलब ब्रिक रेड बनता है, तो 4+ प्रेजेंट है, मोर देन 1500 जो ग्लूकोज है मोर प्रेजेंट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लो आप इसके, द प्रेजेंस ऑफ केमिकली डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज एक अमाउंट, डिटेक्टेबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं, या फिर ग्लूकोसूरिया। द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज दैट अपीयर्स इन द यूरिन इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्लूकोज के यूरिन के अंदर जो यूरिन की क्वांटिटी प्रेजेंट है वो किसकी वजह से हो सकती है, ब्लड शुगर लेवल की वजह से हो सकती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट क्या है, डिग्री ऑफ ट्यूबल रीअब्जॉर्प्शन क्या है, उसके इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। क्लिनिकल कंडीशन क्या है ग्लाइकोसूरिया की वो देख लीजिए। द मेन रीजन फॉर ग्लाइकोसूरिया इज हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइकोसूरिया का मेन रीजन हाइपरग्लाइसीमिया होता है, दैट इज एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का सबसे मेन कॉज क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस। ग्लूकोज इज फाउंड इन यूरिन ऑफ सम हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट, कुछ ग्लाइसीमिया पेशेंट के यूरिन के अंदर ग्लूकोज पाया जा सकता है। विद एंडोक्राइन हाइपर एक्टिविटी, जिसकी वजह से एंडोक्राइन जो है उसकी एक्टिविटी हाइपर हो जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में, विच में कॉज ग्लाइकोसूरिया, जिसकी वजह से ग्लाइकोसूरिया होता है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए तो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये कब कब भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज से हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर में हो सकता है, सीवियर लीवर डिजीज में हो सकता है, होल ऑर्गन डिजीज ऑफ पैनक्रियाज के केसेस में भी ग्लूकोसूरिया हो सकता है। और देखिए प्रेगनेंसी में हो सकता है, स्ट्रेस और एंजाइटी में हो सकता है, एलिमेंट्री ग्लाइसूरिया की कंडीशन में भी हो सकता है। जब एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया कंडीशन की क्या मतलब है, जब हम कार्बोहाइड्रेट एक टाइम पे अपनी डाइट में ज़्यादा ले लेते हैं तो वो हमारे यूरिन के अंदर एज एन ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज होता है। कीटोन बॉडीज की डिटर्मिनेशन के लिए देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि कीटोन बॉडीज होती क्या है। व्हेन एवर देयर इज एन इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स
in the diet of the body tends to metabolize increasing amount of fatty acids. जब हम खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का जो एडिक्वेट अमाउंट है वो ना लें, बहुत कम रेंज में लें, तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो मेटाबोलाइज करती है फैटी एसिड्स को. ड्यू टू दिस द अदर इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स सच एज कीटोन बॉडीज आर ऑल्सो इंक्रीज इन द ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं. जो कीटोन्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि लीवर में बनते हैं. कीटोन्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में व्हेन देयर इज नो इनफ इंसुलिन टू टर्न ग्लूकोज इनटू एनर्जी. कब होते हैं प्रोड्यूस? जब हमारी बॉडी में इंसुलिन ना हो, क्योंकि इंसुलिन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा. जब इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा नहीं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी. तो इन केसेस में जो कीटोन बॉडीज होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है बॉडी में. देन बॉडी ट्रांसफॉर्म्स फैट इनटू कीटोन्स. तब बॉडी क्या करती है, जो फैट होता है उसको कीटोन में कन्वर्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है ताकि एनर्जी मिले. एंड इस तरीके से कि जो कीटोन्स होती है वो एलिवेट होती है. ठीक है. कीटो एसिडोसिस जो होती है ये एक डेंजरस कंडीशन है. ठीक है, जिसमें कीटोन बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मली इंक्रीज होती है बॉडी के अंदर. देन देयर इज अ कीटोसिस. जो कीटोसिस होती है ये मेटाबॉलिक स्टेट होती है बॉडी के अंदर. ठीक है, जिसमें कि फैट ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में. कीटोसिस विल टेक प्लेस व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी. कीटोसिस तब होगा जब बॉडी को एनर्जी की नीड है. देयर इज नो सफिशिएंट ग्लूकोज अवेलेबल फॉर द बॉडी. तब कब होगा? जब बॉडी को ज़रूरत है, मतलब कि जब बॉडी के अंदर सफिशिएंट ग्लूकोज ना हो तब. टेस्ट जो इसके लिए है उसका रोथरा नाम है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिक्वायरमेंट, टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें, इसमें रोथरा पाउडर चाहिए जिसके अंदर मिक्सचर होता है सोडियम नाइट्रोक्साइड का, अमोनियम सल्फेट का होता है. मिक्स करना है उसको, रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर ले. लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन चाहिए, पार्शियल पिपेट चाहिए. प्रिंसिपल देखो आप इसका. नाइट्रोप्रोसाइड यूज्ड इन दिस टेस्ट रिएक्ट्स. इसके अंदर नाइट्रोप्रोसाइड हम यूज करते हैं. ठीक है, तो वो रिएक्ट करता है एसीटोन एंड एसिटोएस्टिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस पर्पल कलर्ड कंपाउंड. देखिए क्या है, सोल्यूशन के अंदर नाइट्रोप्रोसाइड होता है. कीटोन बॉडीज के 3 टाइप होते हैं, 2 इनमें लिखे हैं क्योंकि तीसरे के साथ ये रिएक्ट नहीं करता. एसीटोन एंड एस्टोएसिटिक एसिड, ये कीटोन बॉडीज है. सो जब नाइट्रोप्रोसाइड अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगी तो उनके साथ में रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करने के बाद वो पर्पल कलर की रिंग को क्रिएट करता है. प्रोसीजर देख लीजिए आप इसका. हमने क्या करना है, 5 ml का यूरिन लेना है, टेस्ट ट्यूब में पार्शियल पिपेट से ट्रांसफर कर लो. 1 ग्राम उसमें रोथराज पाउडर डाले मिक्सचर का एंड मिक्स करें उसको अच्छे से. उसके बाद मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है 1 से 2 ml एंड टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डालना है. मेक श्योर करना है कि ये टेस्ट ट्यूब है तो इसको इस कंडीशन में रखें, ना कि स्ट्रेट में रखें. एंड यहाँ से सैंपल जो है वो बिल्कुल ही जाना चाहिए, मतलब कि वो सोल्यूशन को नीचे जो ऑलरेडी सोल्यूशन है उस पर डिस्टर्ब ना करे, सोल्यूशन के ऊपर की लेयर बने. ठीक है, लेयर बनने के बाद जब लेयर बनती है अगर उसके अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगी तो पिंक पर्पल रिंग शो होगी इंटरफेस पे, अगर नहीं होंगी तो पर्पल रिंग नहीं आएगी. ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो आप. नो अपेयरेंस ऑफ पिंक पर्पल रिंग. अगर पिंक पर्पल रिंग नहीं है दैट मीन्स कीटोन बॉडीज एब्सेंट है. पिंक पर्पल रिंग है तो कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है. देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है. यहाँ पे पिंक पर्पल रिंग नहीं है तो कीटोन बॉडीज नेगेटिव है. यहाँ पे पिंक पर्पल रिंग दिख रही है तो ये कीटोन बॉडीज पॉजिटिव है. ओके, आई होप सो क्लियर हो गया हो. क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस देख लीजिए आप इसके. सो डायबिटीज मेलाइटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर. इसमें कब होता है, जब डायबिटीज मेलाइटस होता है. ठीक है, तो उस केस में कीटोनुरिया होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस. जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होता है तब भी होता है. एक्यूट इन्फेक्शन के केस में होता है, स्ट्रेस और सर्जरी के केस में होता है. कीटोनुरिया ऑल्सो कंपनीज द अदर कंडीशंस. कीटोनुरिया और भी कंडीशंस में होता है, जैसे फास्टिंग हो गया, स्टारवेशन हो गया, फीवर हो गया या फिर प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हो रही है. उन केसेस में भी कीटोन जो होती है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है एंड यूरिन में सिक्रेट आउट होना शुरू हो जाती है. बिलिरुबिन की डिटर्मिनेशन देख लीजिए. उसमें प्रिंसिपल क्या है, बिलिरुबिन इन यूरिन रिएक्ट्स विद सॉलिड डाईएजोनियम सॉल्ट. बिलिरुबिन के यूरिन के अंदर हम डाईएजोनियम सॉल्ट डालते हैं जिसकी वजह से अगर बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है यूरिन में वो उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड ब्लू पर्पल कलर का सब्सटेंस शो होगा. प्रोसीजर देखो आप इसमें क्या करेंगे, हम यूरिन के 5 ड्रॉप्स लेंगे.
ठीक है। प्लेस 5 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन ऑन अ स्पेशल टेस्ट एंड मैट सप्लाइड विद द किट। एक किट होती है, उसके साथ क्या होता है, मैट होता है, उसके ऊपर ना हमने 5 ड्रॉप्स यूरिन की लेनी है। 5 ड्रॉप्स यूरिन की लेने के बाद जो मॉइस्ट एरिया हो जाता है मैट का, वहाँ पे हमने टैबलेट को रखना है, वो आती है कमर्शियली अवेलेबल होती है किट के साथ में। उसके ऊपर 2 ड्रॉप हम वाटर की डालेंगे टैबलेट के ऊपर, और उसके बाद वो कलर चेंज होना शुरू होता है। 30 सेकेंड में वो कलर चेंज होगा अगर प्रेजेंट होंगे बिलिरुबिन तो। रिजल्ट में देखिए नो कलर चेंज, ठीक है, मैट के ऊपर टैबलेट के आसपास, तो वो, और देयर इज अ स्लाइट रेड या फिर स्लाइट रेड और पिंक कलर का दिख रहा है 30 सेकंड्स में, तो वो नेगेटिव टेस्ट होता है। कलर चेंज ब्लूइश टू पर्पल है तो वो पॉजिटिव टेस्ट है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द कलर एंड रेट एट विच कलर इज डेवलप्ड। जितने कॉन्सेंट्रेशन से यूरिन मतलब कलर चेंज होगा, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन बिलिरुबिन का ज़्यादा होता है यूरिन के अंदर। देन अकल्ड ब्लड के बारे में बात करते हैं। सो देखिए अकल्ड का मतलब होता है हिडन। द टेस्ट आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग इवन माइन्यूट ऑफ ब्लड। ये जो टेस्ट है इससे हम बहुत माइन्यूट अमाउंट के ब्लड को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि विजिबली नो ही शो होता है हमारी नेक डाई से यूरिन में। दिस प्रोड्यूसेस एक्चुअली डिटेक्ट द फ्री हीमोग्लोबिन फ्रॉम द लाइस्ट रेड ब्लड सेल्स। एक्चुअली इस टेस्ट के थ्रू जब आरबीसी टूट जाते हैं, उसके अंदर से जो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है वो फ्रीली यूरिन के अंदर पास आउट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देखिए एक कंडीशन होती है हीमेटूरिया। जनरली रेड ब्लड सेल्स आर नॉट फाउंड इन द सेडिमेंट। देखिए रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो यूरिन के सेडिमेंट्स में नहीं पाए जाते हैं जब हम नॉर्मली यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो। बट द फाइंडिंग्स ऑफ 1 to 2 रेड ब्लड सेल्स पर हाई फील्ड, अगर पर हाई फील्ड पे आपको 102 रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, उसको अब नॉर्मल कंडीशन नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। However, presence of more number of red blood cells, अगर presence of number red blood cells का presence बहुत ज़्यादा है, उसको हम हेमेटोरिया की कंडीशन देते हैं। A urine that has low specific gravity, अगर यूरिन की लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या फिर हाईली अल्कलाइन है, यूरिन कैन कॉज रेड ब्लड सेल्स टू लाइज। तब यूरिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स को लाइज कर देता है, तोड़ देता है। दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है वो रिलीज होता है यूरिन के अंदर, ठीक है, एंड वो कंडीशन होती है हीमेटोरिया। काफ़ी कंडीशंस में हीमेटूरिया होता है, जैसे कि रिनाल डिजीज हो गई, एक्यूट इन्फेक्शन में हो गया, ठीक है, क्रॉनिक ग्लैमरोनेफ्राइटिस के केसेस में, किडनी में ट्यूबरक्लोसिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, टॉक्सिक डैमेज ऑफ ग्लोमेरुल्स, ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, रीनल कैलकुलाई, ट्रॉमा टू किडनीज, एक्यूट सिस्टिस कैलकुलाई मतलब कि स्टोन के केस हो गया, ट्यूमर्स इन यूरेटर एंड ब्लैडर, ठीक है। इन सब केसेस में जो फ्री हीमोग्लोबिन है वो यूरिन के अंदर पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। और कंडीशंस क्या क्या है, जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, कोआगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया, ट्रेट्स स्कर्वी हो गया, एंटीकोगुलेटेड ड्रग्स ली है, हीमोग्लोबिनीरिया हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिनीरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्री हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होता है। बेंजीडीन टेस्ट के लिए हम देखिए अकल्ड ब्लड की प्रेजेंस के लिए हम जो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम होता है बेंजीडीन टेस्ट। इसकी प्रिंसिपल क्या है, देखिए हीमोग्लोबिन की एक एक्टिविटी होती है जिसको हम पेरोक्सीडेज एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। वो एक्टिविटी तभी होगी जब यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो अगर यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो उसकी जो पेरोक्सीडेज एक्टिविटी है वो इसका प्रिंसिपल का मेन सोर्स है। वो क्या करेगी पेरोक्सीडेज एक्टिविटी, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज कर देती है और लिबरेट करती है ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है वो बेंजीडीन को ग्रीन ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स में चेंज करती है। रिक्वायरमेंट में टेस्ट ट्यूब चाहिए, ग्रेजुएटेड पिपेट चाहिए 5 ml की हो, पास्चर पिपेट चाहिए, बेंजीडीन पाउडर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पास्चर पिपेट की नीड रहती है। प्रोसीजर देख लो, क्या करना है, बेंजीडीन पाउडर का टेस्ट ट्यूब में एक पिंच डालना है, एक चुटकी डालना है, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिक्स करो, डालो उसके अंदर एंड मिक्स कर लो अच्छे से। उसके बाद 2 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन लेना है एंड उसको मिक्स करना है अच्छे से। उसके बाद 1 ml ऑफ सुपरनेट, जो 1 ml लेना है हमने यूरिन का, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेट है उसका 1 ml लेना है, वो डालना है, ठीक है। एड 0.5 ml ऑफ यूरिन एंड मिक्सड वेल, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ मिक्सचर आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद मिक्सचर के कलर को ऑब्जर्व कर ले। अगर कलर चेंज नहीं होता है तो अकल्ड ब्लड एब्सेंट है, कलर चेंज होता है ग्रीन और ब्लू कलर में तो अकल्ड ब्लड प्रेजेंट है। जैसे कि ये जो हमारी ट्यूब है इसके अंदर ग्रीन कलर सोल्यूशन दिख रहा है तो मतलब अकल्ड ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट है। देखिए इसका आप टाइटर भी दे सकते हैं, इंटेंसिटी दे सकते हैं। फेंट ग्रीन होगा तो ट्रेस होगा, ग्रीन होगा तो 1+, ग्रीनिश ब्लू हुआ तो 2+, ब्लू हुआ तो 3+ एंड डीप ब्लू होगा तो वो 4+ में
आ जाता है। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने यूरिन के एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन देखा, व्हाट इज़ यूरिन एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस देखे, प्रोटीन के, शुगर के, कीटोन बॉडीज़ के, बिलिरुबिन के, ब्लड के, ओके, एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस देखे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली एनालिट के हिसाब से। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट ज़रूर करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।